हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। के एन स्टोरी टेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है बारिशों वाला प्यार। मुंबई की जून की पहली बारिश हमेशा कुछ अलग होती है। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू, सड़कों पर पानी का शोर और लोगों की भागती दौड़ती भीड़। उस दिन भी ऐसा ही था। वर्षा कॉलेज की लाइब्रेरी से निकलकर बस स्टॉप की ओर दौड़ रही थी। 24 साल की, मीडियम हाइट, सीधे लंबे बाल जो बारिश में भीगकर उसके चेहरे से चिपक गए थे। उसकी आंखें बड़ी थीं, काली, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी कहानी छिपी हो। वर्षा M.A. लिटरेचर की स्टूडेंट थी। उसे किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना और बारिश में भीगना पसंद था। बस स्टॉप पर भीड़ थी। वर्षा ने अपना छाता खोला ही था कि एक तेज हवा का झोंका आया और छाता उल्टा हो गया। वह हंस पड़ी। तभी किसी ने पीछे से छाता ठीक किया। वर्षा मुड़ी, सामने एक लड़का खड़ा था। लंबा, गोरा, हल्की दाढ़ी और मुस्कान ऐसी कि बारिश भी रुक जाए। उसने कहा, बारिश छाते से नहीं, दिल से भीगा जाता है। वर्षा शर्मा गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। लड़के ने अपना छाता आगे बढ़ाया। चलो शेयर कर लें। बस आए। दोनों साथ चढ़े। लड़का बोला, मैं आरव। तुम? वर्षा। आरव हंसा, नाम भी बारिश। परफेक्ट। उस दिन के बाद आरव रोज उसी बस में दिखने लगा। पहले मुस्कान, फिर बातें। आरव एक आर्किटेक्ट था, फ्रेश ग्रेजुएट। उसे पुरानी इमारतें रिस्टोर करना पसंद था। वह कहता, मुंबई की हर पुरानी बिल्डिंग में कोई कहानी छिपी है। वर्षा को उसकी बातें अच्छी लगती। वह अपनी कविताएं सुनाने लगी। आरव ध्यान से सुनता और कहता, तुम्हारी कविताओं में बारिश की खुशबू है। मानसून पूरे जोर पर था। एक दिन कॉलेज के बाद बारिश इतनी तेज थी कि बस लेट हो गई। आरव ने कहा, चलो मेरे फ्लैट पर चलते हैं, पास ही है। वर्षा हिचकिचाई, लेकिन बारिश में भीगने से बेहतर लगा। आरव का फ्लैट छोटा लेकिन सुंदर था। दीवारों पर उसके स्केच, बालकनी से समंदर दिखता। आरव ने चाय बनाई। वर्षा बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। आरव पास आया। वर्षा, मैं तुमसे। वो रुक गया। वर्षा मुड़ी। क्या? आरव ने कहा, तुमसे प्यार करने लगा हूं। वर्षा की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं भी, लेकिन मुझे डर लगता है। आरव ने उसका हाथ थामा। डर का सामना साथ करेंगे। उसके बाद उनका प्यार खुल गया। दोनों हर शाम मिलते, कभी मरीन ड्राइव पर, कभी चौपाटी पर वड़ा पाव खाते, कभी आरव के फ्लैट में। आरव वर्षा की कविताओं पर स्केच बनाता, बारिश में भीगती लड़की, समंदर किनारे खड़ी आकृति। वर्षा उसके लिए खाना बनाती। एक रात आरव ने गिटार निकाला और वर्षा के लिए गाना गाया, तुम ही हो। वर्षा रो पड़ी। उस रात उन्होंने पहला किस किया, बालकनी में। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। लेकिन प्यार कभी आसान नहीं होता। वर्षा के पापा सख्त थे। उन्हें पता चला तो गुस्सा हो गए। वह लड़का क्या कमाता है? आर्किटेक्ट। कोई गारंटी नहीं। उन्होंने वर्षा की शादी तय कर दी, एक इंजीनियर से जो अच्छी नौकरी में था। वर्षा रोई, लेकिन विरोध नहीं कर पाए। आरव को बताया तो वह टूट गया। मैं लड़ूंगा। लेकिन वर्षा बोली, मेरे घरवाले नहीं मानेंगे। आरव ने कोशिश की। वर्षा के पापा से मिला, लेकिन वे नहीं माने। तुम्हारे पास कुछ नहीं, मेरी बेटी को सुख नहीं दे सकते। आरव चुप रहा। वह रात भर सोया नहीं। अगली सुबह उसने वर्षा को फोन किया। मैं जा रहा हूँ गोवा। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, पुरानी हवेली रिस्टोर करने का। शायद वहां से कुछ कर पाऊं। वर्षा रो पड़ी। मत जाओ। आरव बोला, जाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए साबित करना है कि मैं काबिल हूँ। आरव चला गया। वर्षा अकेली रह गई। रोज फोन पर बातें होती। आरव गोवा की तस्वीरें भेजता, हवेली के स्केच, समंदर। वर्षा कविताएं लिखती, जुदाई की। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। 6 महीने बाद आरव का प्रोजेक्ट पूरा हो गया। हवेली अब एक हेरिटेज होटल बन चुकी थी। आरव को अच्छा पैसा मिला।
वह मुंबई लौटा, सीधे वर्षा के घर गया। वर्षा की शादी की तैयारी चल रही थी। आरव ने पापा से कहा, अंकल मुझे एक मौका दें, मैं अब काबिल हूँ। पापा चुप रहे। मम्मी ने कहा, बेटी की खुशी महत्वपूर्ण है। वर्षा ने आरव को देखा, उसकी आंखें बोल रही थीं। शादी का दिन आया, वर्षा दुल्हन बनी, लेकिन मंडप में जब फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक बारिश हो गई तेज। पंडाल में पानी घुस आया, सब भागने लगे। वर्षा खड़ी रही, आरव बाहर खड़ा था, भीगा हुआ। वर्षा दौड़ी, दोनों गले लगे। वर्षा बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। दोनों भागे, लोकल ट्रेन पकड़ी, गोवा चले गए। आरव की हवेली में रुके, कोर्ट मैरिज कर ली। वर्षा के घर वाले नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे मान गए। गोवा में दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। आरव ने अपनी आर्किटेक्चर फर्म खोली, वर्षा ने अपनी कविताओं की किताब पब्लिश की, बारिशों वाला प्यार। किताब हिट हो गई। दोनों ने मिलकर एक कैफे खोला, बारिश कैफे। दीवारों पर आरव के स्केच, मेनू में वर्षा की कविताएं। आज 8 साल बाद भी वे साथ हैं। 2 बच्चे, एक लड़की बारिश, एक लड़का आरव जूनियर। हर मानसून में वे मुंबई आते हैं, उसी बस स्टॉप पर खड़े होते हैं और बारिश में भीगते हैं। वर्षा कहती है, प्यार बारिश जैसा है, कभी रिमझिम कभी तेज, लेकिन अगर सच्चा हो तो जिंदगी को हरा भरा कर देता है। आरव मुस्कुराता है, और तुम मेरी बारिश हो, हमेशा के लिए।